सतीश सर, आपने तमाम इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के आप संपादक रहे हैं, बहुत करीब से आपने राजनीति को देखा है। जो पिछले 10 सालों में देश का 7-8 सालों में जो देश का नैरेटिव बना है, मैं भी तमाम लोगों से बात करता हूँ, मैं मोदी जी के पक्ष में नहीं रहता हूँ, मैं भी तमाम उनकी आलोचना करता हूँ। लेकिन जब एक सवाल करता हूँ तो 90% लोग कहते हैं अच्छा मोदी नहीं तो फिर कौन? ये फिर कौन का सवाल ये है, ये भारतीय राजनीति को बहुत मतता है। गाँव में गए हमने तमाम आलोचनात्मक वाले सवाल पूछे, कमियाँ पूछी, लेकिन मुझे लगता है गाँव में अभी भी क्रेज़ जो है, जितना मोदी का है उसके आधे पे भी कोई एक नाम नहीं आ पा रहा। तो राजनीति के इस शिखर पे क्या 2024 में फिर पेच फँसेगा? फिर मोदी लहर चलेगी? देखिए, अभी के हिसाब से तो यही लगता है कि चलेगी और जोरदार चलेगी। ये चल ही रही है, क्योंकि मोदी खुद चौबीसों घंटे चलते हैं और मोदी के लोग भी चौबीसों घंटे मिनट बाय मिनट, सेकंड बाय सेकंड चलते हैं। मैं अपनी बात कहने से पहले एक बात आपको कहना चाहता हूं। 2007 में मैं जब किसी चैनल का संपादक था, तो मैंने एक प्रोग्राम चलाने का नाम दिया था। वहां गुजरात में इलेक्शन था, ईयर इतना ध्यान नहीं है, तो हमने उसी समय लिखा था, उसका हेडर दिया था मोदी का महाभारत। अब चुनाव था गुजरात में, 2007-8 की बात कर रहा हूं। हमें डर भी था कि इलेक्शन कमीशन इस पे कोई इस पे जो है कोई आपत्ति न दर्ज कर दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चलिए, मैं आपको उस समय से तो इनका लंबा गेम चलता है और लंबा खेल खेलते हैं। अब आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश में जीत का जो जश्न मनाया गया, अहमदाबाद में मनाया गया, गांधीनगर में मनाया गया, और वो भी 1-2 दिन के भीतर ही बना दिया गया। खुद गए मोदी जी। तो ये 24 आवर मशीन है। और विपक्ष जिसको आप कहते हैं, विपक्ष तो आप बोलना छोड़ दीजिए, विपक्ष नहीं बोलिए, विपक्षी बोलिए। विपक्ष है कहाँ? क्या विपक्ष? कौन विपक्ष? कहाँ का विपक्ष? और कितने जो विपक्ष में पार्टियां हैं, वो आपको ठीक से देखेंगे तो शायद मोदी जी के साथ ही हैं। और कुछ तो ऐसे विपक्ष वाले लोग हैं, जैसे ओवैसी, बहुत बोलते हैं। अगर कोई तेज तर्रार एकदम खुल के हमला करता है तो ओवैसी है। और फिर आपने मायावती जी को देखा। वैसे कई और हैं जो खूब विपक्ष में तो रहते हैं, विपक्ष में कहलाते भी हैं, लेकिन है वो किधर, ये बड़ा सवाल। अब आप मोदी जी के साथ देखिए, मोदी जी के साथ वाकपटुता भी है, कुछ डिलीवरी भी है, हिंदुत्व का अब एक बहुत बड़ा जोर उनके साथ है, पैसा है, आप कहेंगे उद्योगपति है, पार्टियां हैं, सब मशीन, सारे तरह के मशीन उनके पास है। और नेता भी तो 15-20 तो ऐसे हो गए जो बाकी पार्टियों के नेता के बराबर ही है। तो 15+1 की बात है। तो वो अच्छा, मीडिया भी उनके साथ है। तो कोई किसी सूरत में नहीं लगता कि ये हारेंगे, पहली बात। दूसरी बात एक और कह दूं कि अगर कोई विपक्ष में है तो मुद्दे मुद्दे हो सकते। कई मुद्दे हैं जो उनके विपक्ष में हैं, जैसे कि महंगाई का, रोजगारी का, बेरोजगारी का, अवसर का। ये सारे मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन इसको मुद्दा, उस मुद्दे को बनाने के लिए संजय शर्मा जी, आप चर्चा तो इस पर कर सकते हैं, लेकिन आप संजय शर्मा नाम बन करके वहां वोट लेने जाएंगे तो जाने वाला भी तो, लेने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो वो कहाँ है? विपक्ष में क्या है? आज विपक्ष में, विपक्ष के नाम पर 3-4 विपक्ष हैं, अलग अलग विपक्ष हैं, जो एक दूसरे को काटने पे लगे हुए। एक दूसरे से उनका ज्यादा कंपटीशन है, उनका बीजेपी से किसी का कोई कंपटीशन नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये आपस में ही काट पीट के बराबर कर रहे हैं, है ना? यहाँ विपक्ष के लोग हैं, विपक्षी पार्टियों के लोग हैं, लेकिन सबके इरादे, मंसूबे, सबके टारगेट यही है। कोई कांग्रेस को रिप्लेस करना चाह रहा है, कोई कांग्रेस को डाउन करना चाह रहा है, कांग्रेस चाह रही है कि आप पार्टी डाउन हो जाए, कांग्रेस चाह रही है कि ममता हमसे निकली तो इसको कैसे आगे बढ़ने दिया जाए। तो ये सारा जो विखंडन है, और ये सब कुछ सूट करता है मोदी जी को। और मोदी जी के पक्ष में सब कुछ है, सिर्फ एक चीज के कि कुछ एक मुद्दे हैं जो आपके चर्चा के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एकदम सहमत हूँ मैं आपसे बात से कि विपक्ष बहुत बुरी तरह खंडित है। सतीश जी, जो अनिला जी कह रही थी बात को, तो मेरे सवाल है कि इन सब हालातों के बावजूद, देश जिस स्थिति में है उसके बावजूद, क्या लोग अभी भी बीजेपी को वोट करते ही रहेंगे? बेरोजगारी, संजय जी, महंगाई। अगर मेरी आवाज पहुंच जी अनिल जी, मुझे लग रहा है कुछ कम्युनिकेशन में आपकी देखिए, तरफ से प्रॉब्लम आ रही है।
जी संजय जी, आपने हम अगर हमसे पूछा है, अनिला जी ने सब कुछ तो बताया, इतना कुछ किया गया। हाँ, अनिला जी ने सब कुछ तो बखान किया कि क्या क्या हुआ, क्या क्या अचीवमेंट रहे, हिंदुत्व को लेकर क्या कुछ हुआ या क्या इन लोगों ने किया, इसका एक शब्द भी इन्होंने जिक्र नहीं किया, एक शब्द नहीं जिक्र किया। तो इसका मतलब हिंदुत्व को लेकर कुछ नहीं किया, और बाकी जो किया वो सब आपके सामने। तो ये एक थोड़ा सा हमें थोड़ा चौंकने वाली बात लगी। दूसरी बात आपने कही कि ये हालत है बेरोजगारी का और महंगाई का, आदि आदि आदि, इसके बावजूद भी वोट करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई, लाभार्थी आ गए, 80 करोड़ लोगों को खाना मिल गया, हिंदुत्व की लहर, लहर नहीं क्या कहे, आंधी से बड़ा क्या होता है, तूफान चल रहा है, बवंडर भी आंधी कह से बड़ा सकते हैं क्या सर। होता है, तूफान। हाँ, बवंडर ही कह सकते हैं। आप कहिए सुनामी चल रहा है, मैं तो इतना कहने चल के लिए हो। तो भाई अगर ये लोगों ने कुछ भी नहीं किया होता ना, कुछ भी नहीं किया होता, और जो हिंदुत्व का जो सुनामी है वो इतना गहरा, इतना मजबूत है, जिसका एक शब्द जिक्र अनिला सिंह जी ने नहीं किया, वो तो इनको एकदम क्या कहे, वो सुनामी की तरह इनके लिए वोट लेके आएगा। ये तो लेके आया भी। उत्तर प्रदेश का कठिन चुनाव था, आप लोग भी कहते संजय जी की ये तो कहीं हार न जाए, न उलट जाए, और ये काफी स्थिति खराब है, आक्रोश भी था। लेकिन जो हिडन हिंदुत्व था, वो आपको एक लहर बन के उभरा और एकदम अखिलेश को जमीन पे सुला दिया। तो इसलिए ये लोग महफूज हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है, ये मान के चल लीजिए। ये इलेक्ट्रोक्रेसी में इनका कोई अब मुकाबला इस वक्त नहीं है। ये हो सकता है कि अगले बार ये एम करें कि ये 50% के वोट पर जाए, 50%। ये खुशी है कि भाई आप देखिए ना, रोज नए नए क्या, एक बहुत बड़ा कारण हिंदुत्व है। और ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि काम कुछ नहीं हुए। आप ये बिल्कुल, जो अखमुंदवा लोग होते हैं वो कहते हैं कि काम नहीं हुए हैं, रोड नहीं बने क्या भाई, जो ट्रांसफर्स की बात कर रहे थे, डीबीटी की बात कर रहे थे, कई तरह के किसान लोगों को फायदा देने का 6,000 रुपए, इस तरह के बहुत सारे काम हुए भी, ऐसा नहीं कि नहीं हुए। लेकिन सामने जो महंगाई, बेरोजगारी आदि है वो है, लेकिन इसको लपकेगा कौन मुद्दा, और वो अगर कोई लपकने की भी कोशिश करेगा तो उसको तो काटने के लिए हिंदुत्व और लाभार्थी हैं कि नहीं है, नेता है कि नहीं है, नेतृत्व है कि नहीं, संगठन है कि नहीं है, हर तरह की चीजें हैं कि नहीं है। तो फिर आप काहे के लिए सोच रहे हैं ज्यादा विचार करें। इसलिए मुझे लगता है आप तो सक्रिय हैं, लेकिन ये जो विपक्षी है ना, विपक्ष नहीं कह रहा हूं मैं, ये विपक्षी पार्टियां है ना, वो एक दूसरे को काटने में ज्यादा एनर्जी लगा रहे हैं। और जहां तक बीजेपी से लड़ने का सवाल है, वो चुपचाप सब सोई हुई है, इंतजार कर रही है, देख रही है कि समंदर से लहर आएगा, मछली लाएगा।